हाय एवरीवन। आप सबने अपने कॉलेजेस के अंदर ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड हाई पेइंग स्टार्टअप्स के अंदर सेलेक्ट होते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स या तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में जाते हैं या फिर लोअर पैकेजेस पे सिलेक्ट होते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या उन स्टूडेंट्स के अंदर लक ज़्यादा होता है या फिर वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं जो वो इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को क्रैक कर लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उन कुछ स्टूडेंट्स में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी कॉलेज लाइफ में कभी लाइमलाइट में आते ही नहीं है। ना वो कॉलेज के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी सीजीपीए भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती, क्लास के अंदर भी वो इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहते, बट फाइनली वो ऐसी ग्रेट प्लेसमेंट्स क्रैक कर लेते हैं कि कॉलेज का हर स्टूडेंट सिर्फ यही सोच रहा होता है कि इसने कैसे प्लेसमेंट क्रैक कर ली। इसके बारे में तो कॉलेज में कभी सुना ही नहीं था। मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में एटलैशन, जस्टपे एंड बीनवे मेलन जैसी कंपनीज क्रैक करी थी एंड मेरे बैच में और भी लोग थे जिन्होंने टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करी थी। बट उसके साथ साथ काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में ही गए। एंड मैंने सिर्फ यही नोटिस किया कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करते हैं ना, उन सबके लाइफस्टाइल में एक कॉमन पैटर्न होता है, एक कॉमन सेट ऑफ हैबिट्स होती हैं जो वो रेगुलरली फॉलो करते हैं ताकि वो इन बेस्ट प्लेसमेंट्स को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कॉमन पैटर्न के बारे में, उन्हीं हैबिट्स के बारे में बताऊंगा ताकि आप उन हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल के अंदर लेकर आओ एंड इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को क्रैक करने के लिए, इन बेस्ट प्लेसमेंट्स को क्रैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाओ। Okay, so this is going to be a really interesting video, and without much wait, let's get started. Now the first habit is starting preparation as early as possible. But actually में जो स्टूडेंट्स टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करते हैं ना, उनकी प्रिपरेशन ऐसे 1-2 महीना पहले स्टार्ट कभी भी नहीं होती। उनकी प्रिपरेशन फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही स्टार्ट हो जाती है। तभी से वो डीएसए करना स्टार्ट कर देते हैं, लीड कोड पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम करने लग जाते हैं ताकि उनकी कॉन्सेप्ट्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाए। एंड इसके साथ साथ वो अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं एंड अपने कोर सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से वो अपनी प्लेसमेंट्स के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे। सो इसीलिए अगर आपने अभी तक अपनी प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करा है, देन आपको आज से ही डीएसए करना स्टार्ट कर देना है। लीड कोड पे क्वेश्चंस करने हैं एंड आपको क्वेश्चन जैसे रैंडमली सॉल्व नहीं करने। आप कोई भी पर्टिकुलर शीट फॉलो कर सकते हो, लाइक स्टाइवर्स डीएसए शीट, लवबबल्स डीएसए शीट एटसेट्रा, ताकि आप क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर मैनर में सॉल्व करो एंड आपके डिफरेंट टॉपिक्स भी इजीली कवर हो जाएं। एंड इसके साथ साथ आपको अपने 4th-5th सेमेस्टर से प्रोजेक्ट्स बनाने पर भी ध्यान देना है एंड अपने कोर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, जिसके अंदर मेनली आपको सिस्टम डिजाइन, डीबीएमएस, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर फोकस करना है। ये सारा काम करने से आप अपनी प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी पहले अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे एंड फाइनली प्लेसमेंट्स के टाइम पर अपना बेस्ट भी दे पाओ। एंड नाउ द सेकंड हैबिट इज फाइंडिंग अ मेंटर। ये हैबिट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, बट बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसे यूज़ करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स टॉप रोल्स क्रैक करते हैं ना, उन सबके पास एक मेंटर डेफिनेटली होता है। वो मेंटर उनका कोई सीनियर हो सकता है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है या फिर उन्हीं का कोई रिलेटिव हो सकता है जो उसी सेम फील्ड में है एंड जिसने ये टॉप रोल्स ऑलरेडी क्रैक कर रखे हैं एंड ये सारे स्ट्रगल्स ऑलरेडी फेस कर रखे हैं। एंड इसीलिए वो मेंटर आपको इन टॉप रोल्स को क्रैक करने में बेटर गाइड कर सकता है। वो आपको प्लेसमेंट्स क्रैक करना है कोई शॉर्टकट नहीं देगा, ना ही आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा, बट इंस्टेड वो आपको एक क्लियर एंड डिफाइंड पाथ दे देगा जिसे फॉलो कर आप बेस्ट प्लेसमेंट्स क्रैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। सो हैविंग अ मेंटर इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड मेंटर फाइंड करने के लिए अगर आपका कोई रिलेटिव ऐसा है जो इसी सेम फील्ड में है एंड जिन्होंने टॉप प्रोडक्ट रोल्स क्रैक कर भी रखे हैं, देन वो तो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। बट अगर ऐसा नहीं है, देन आप अपने सीनियर्स को या फिर किसी वर्किंग प्रोफेशनल को रीच आउट कर सकते हो ऑन लिंक्डइन विद ए क्लियर मैसेज कि आई रियली एडमायर योर जर्नी, कैन यू प्लीज हेल्प मी विद सो एंड सो। आपको उनसे जॉब के लिए नहीं पूछना है, बट इंस्टेड आपको उनसे गाइडेंस के लिए पूछना है। ओके, एंड अगर उनको लगेगा कि आप सीरियस हो, देन मेंटर्स विल डेफिनेटली शो। सो डू दिस एंड हैव अ मेंटर एज अर्ली एज पॉसिबल। नाउ द थर्ड हैबिट इज लर्निंग इन पब्लिक। लर्निंग इन पब्लिक काफ़ी अंडररेटेड है, बट एक्चुअली में ये काफ़ी मैजिकल हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एक्चुअली में टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाते हैं, वो ब्लॉग्स लिखते हैं, गिटहब पर प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, लिंक्डइन पर लर्निंग शेयर करते हैं एंड ये सब सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं है, बट एक्चुअली में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए होता है। बहुत सारे रिक्रूटर्स एंड एचआर्स लिंक्डइन पर ही डिफरेंट प्रोफाइल्स को सर्च कर रहे होते हैं फॉर हायरिंग पर्पसेस एंड ऐसे में अगर उनको आपकी प्रोफाइल मिलेगी जो काफ़ी एक्टिव भी है एंड जहाँ पर टेक्निकल लर्निंग्स ऑलरेडी काफ़ी सारी पोस्टेड भी हैं, देन वो आपको डेफिनेटली रीच आउट करेंगे फॉर इंटरव्यू कॉल्स। सो आपको भी अपनी लर्निंग्स को, अपनी जर्नी को डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करना है। अपनी एक गिटहब रेपो बनाओ, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट शेयर करो, अपनी एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे अपनी लर्निंग्स पोस्ट करो एंड ओवरऑल अपने लिए एक डिजिटल प्रेजेंस बनाओ। ओके, FAANG recruiters will notice this presence a lot more than you think. Now the fourth habit is building projects that solves real world problems. आपको अपनी कॉलेज लाइफ में 10 रैंडम प्रोजेक्ट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2-3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स चाहिए जो एक्चुअली में किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों
जिनके अंदर आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखा जा सके एंड जिनको आपने एंड टू एंड कंप्लीट करा हो, क्योंकि यही 2-3 प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट करने में एंड आपको इंटरव्यू कॉल्स दिलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि आजकल रिज्यूमेज प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी के बेसिस पे नहीं, प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी के बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं एंड इसीलिए आपको भी अपने कॉलेज लाइफ में बेस्ट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एंड उन्हीं को अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करना है। एंड फाइनली वन इंपॉर्टेंट थिंग, आप जिन भी प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करोगे, मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट्स गिटहब पर होस्टेड हों एंड उनके अंदर एक रीडमी फाइल एंड उस प्रोजेक्ट की एक डेमो वीडियो डेफिनेटली अवेलेबल हो। ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स एंड रिक्रूटर्स सबसे पहले उस रीडमी फाइल को एंड उस डेमो वीडियो को ही देखते हैं एंड अगर वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर है देन आपके उस रिज्यूमे के सिलेक्शन के चांसेस, आपके उस इंटरव्यू प्रोसेस में सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो उसको स्किप मत करना। नाउ द फिफ्थ हैबिट इज सीकिंग फीडबैक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो फीडबैक लेते नहीं हैं या फिर उसे अवॉइड करते हैं एंड इसका रीज़न मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बल्कि कॉलेज लाइफ के अंदर तो फीडबैक लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फीडबैक्स आपको आपकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में बताते हैं एंड आपको इंटरव्यूज़ के लिए बेटर प्रिपेयर होने में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो इसीलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने मेंटर से अपनी ग्रोथ का फीडबैक लेना है, अपने फ्रेंड से, अपने पीयर से अपनी कोड क्वालिटी का फीडबैक लेना है एंड अगर आप कोई मॉक इंटरव्यू दे रहे हो देन उस इंटरव्यू में आप और क्या बेटर कर सकते थे उसका फीडबैक लेना है एंड आपको सारे फीडबैक्स नोट डाउन करने हैं। आपको पता नहीं चलेगा बट ये फीडबैक्स ही आपके लिए चीट कोड बन जाएंगे फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो ये फीडबैक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्हें बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। नाउ द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज हैविंग अ रूटीन। जितने भी स्टूडेंट्स टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करते हैं ना, उन सबका एक फिक्स रूटीन होता है, एक फिक्स रिचुअल होता है। वो सुबह उठते हैं, अपने डीएसए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, देन अपनी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एंड देन फाइनली कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं फ्रॉम कोर सब्जेक्ट्स लाइक डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सिस्टम डिजाइन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड ये एक फिक्स शेड्यूल होता है, फिक्स रूटीन होता है जिसमें कुछ भी ऑप्शनल नहीं है एंड वो कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। इस पूरे रूटीन को वो एक रिचुअल की तरह फॉलो करते हैं टिल दे गेट प्लेस्ड इन अ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एंड इसीलिए आपको भी एक सिमिलर रूटीन बनाना होगा एंड उसे हर दिन रिलीजियसली फॉलो करना होगा, जिसके अंदर आप सबसे पहले 3 to 5 डीएसए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, देन उसके बाद 30 minutes to 1 hour अपने प्रोजेक्ट पर या फिर अपने डेवलपमेंट पर काम करोगे एंड देन फाइनली आप एक सिंगल कॉन्सेप्ट समझोगे फ्रॉम एनी ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स लाइक डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सिस्टम डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम। इस रूटीन को आप हर दिन फॉलो करोगे एंड अपनी प्रोग्रेस को वीकली ट्रैक भी करोगे एंड अगर आप एक वीक में हर दिन इस रिचुअल को फॉलो कर पाए देन आप अपने आप को एक ट्रीट भी दे सकते हो। इन ट्रीट्स की मदद से, इन सेलिब्रेशंस की मदद से आप अपने इस प्रोसेस को और इजीली फॉलो कर पाओगे। एंड नाउ द सेवेंथ एंड द फाइनल हैबिट इज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। सिर्फ लीड कोड सॉल्व करने से या फिर कोडिंग क्वेश्चन सबमिट करने से आपकी जॉब कभी भी नहीं लगेगी। जितने भी स्टूडेंट्स टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करते हैं ना, वो सिर्फ कोडिंग प्रैक्टिस नहीं करते बट इंस्टेड वो इंटरव्यूज के लिए भी काफी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर दे स्पीक आउट लाउड, वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने कोड को वर्बली एक्सप्लेन करते हैं एंड इसके साथ साथ वो हर एक क्वेश्चन को स्टार टेक्निक में आंसर करने की कोशिश करते हैं। एंड इन सारी प्रिपरेशन की मदद से वो इंटरव्यूज के अंदर अपने थॉट्स को, अपने कोड को इंटरव्यूअर को बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए आपको भी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना होगा। आप मॉक इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो, जिसके अंदर आप interview.io पे जा सकते हो एंड मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो और आप अपने किसी फ्रेंड या पीयर से ही बोल सकते हो टू टेक अ मॉक इंटरव्यू ऑफ योर्स। देन आपने अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाया उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने का ट्राई करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज के अंदर इंटरव्यूज डेफिनेटली ये पूछ लेते हैं कि आपने प्रोजेक्ट कैसे बनाया, इसके अंदर आपको क्या चैलेंजेस आए, क्या कुछ गलत हुआ एंड आपने इन सब चीज़ों को इंप्रूव कैसे किया, इन सब चीज़ों को रिजॉल्व कैसे किया। एंड इन सब चीज़ों के लिए अगर आपने ऑलरेडी एक स्टोरी प्रैक्टिस कर रखी होगी, उसे बार बार बोल कर उसको प्रैक्टिस कर रखा होगा, देन आप इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल भी फंबल नहीं करोगे एंड डायरेक्टली अपनी चीज़ों को ईजिली एक्सप्लेन कर पाओगे। एंड फाइनली द थर्ड थिंग इज टू प्रिपेयर अ नाइस एंड क्विक इंट्रो। आपको अपने एक 1 minute का इंट्रोडक्शन डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर आपके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में एक शॉर्ट समरी अवेलेबल हो। इस इंट्रोडक्शन की मदद से आपके इंटरव्यू का स्टार्ट काफ़ी अच्छा हो पाएगा एंड आप इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल ही है। सो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करनी है फॉर योर इंटरव्यूज, ताकि आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, सो अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो एंड ये सोच रहे हो कि क्या मैं फैंग क्रैक कर सकता हूँ या फिर क्या मैं किसी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट ले सकता हूँ, देन द आंसर इज येस एंड अ सॉलिड येस। आप चाहे किसी भी कॉलेज से हो, चाहे आप टॉप IIT से हो या फिर आप किसी Tier 3, Tier 4, Tier 5 कॉलेज से हो, आप फैंग या फिर किसी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डेफिनेटली जॉब ले सकते हैं। बस आपको इन 7 हैबिट्स को बिल्ड करना है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि इन हैबिट्स को बिल्ड करने के बाद आपको कभी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। इवन द बेस्ट कैंडिडेट्स गेट रिजेक्टेड, कभी 5 बार, कभी 10 बार, कभी 15 बार, हर कोई रिजेक्ट होता है बिफोर गेटिंग दैट वन बिग ऑफर।
सो इसीलिए आपको भी पेशेंस रखना है, हर रिजेक्शन से सीखना है, इन हैबिट्स को बिल्ड करना है, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू गेट दैट वन बिग ऑफर जो आपके लिए आपका बेस्ट प्लेसमेंट होगा. ओके, सो आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ. टेक केयर एवरीवन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep preparing and be focused.